गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अजी सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 11.1 सवाल नंबर 2 देखेंगे। ये वृत्तों के क्षेत्रफल संबंधी है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कोई वृत्त बना है, उसका चतुर्थांश को निकालना है, उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसकी परिधि दी गई है। परिधि कितनी दी गई है? 22 सेंटीमीटर। तो देखिए भैया, परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। यहाँ परिधि बराबर कितना दिया है? 22 2 गुणे 22/7 गुणे आर, यानी पाई का मान 22/7 होता है। यहाँ 22 से 22 क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। यहाँ क्या बचेगा? 2 पाई/7 बराबर 1। यहाँ देखो 2 पाई बराबर 7, यहाँ भाग है तो यहाँ हो गया गुणा, तो पाई बराबर क्या हो गया? 7/आर बराबर आर का मान कितना आ गया? 7/2। यानी उस वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात करना है तो उसमें हमको थीटा की वैल्यू चाहिए और हमको किसकी वैल्यू चाहिए? आर की वैल्यू। आर हमको निकल गया। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर क्या होगा? क्योंकि एक जब वृत्त बनता है तो वृत्त में कितने चतुर्थांश होते हैं? चतुर्थांश होते हैं 4 होते हैं। तो यहाँ पर एक वृत्त कितने का होता है? 360 का होता है। कितने चतुर्थांश हैं? तो 4 हैं। हम 4 से भाग करेंगे तो 90 आ जाएंगे। यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश। ये समझ में आया कि क्यों होता है? क्योंकि एक वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने होते हैं? 4। अब हमारा जो वृत्त होता है वो कितने अंश का होता है? वो होता है 360 अंश का। अब जब 360 अंश होता है, 360 को 4 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। एक चतुर्थांश कितने नंबर का हो जाता है? ये 90 अंश का हो जाता है। हर एक चतुर्थांश कितने अंश का हो जाता है? ये हो जाता है 90 अंश का। कितने अंश का हो गया? 90 अंश का। यानी थीटा बराबर भी हमको पता हो गया और आर बराबर भी पता लग गया। अब वृत्त का चतुर्थांश निकालना है। लिखेंगे वृत्त का वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान कितना रखेंगे? 90/360 गुणे पाई का मान नहीं दिया है 22/7। आर की वैल्यू पता है 7/2 गुणे 7/2। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आर बराबर दिया है 7/2, यहाँ पर आर स्क्वायर है। जब आर स्क्वायर है तो यहाँ इसकी वैल्यू कितना हो गई? 7/2 गुणे 7/2। यहाँ देखो 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। यहाँ 0 0 कट गया। 9 चौक 36, ये कट गया। अब यहाँ कुछ और कटेगा। 2 से 11 कट गया। मिला क्या हमको? 7 गुणे 11 बटे आपका मिलेगा 4 गुणे 2। यानी जो आंसर आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको जब भी क्षेत्रफल निकालना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और अगर यहीं पर आयतन निकालना होता तब हमारा यहाँ पर क्यूब आता है। ठीक, ये मात्रक लिखना ना भूलें, नहीं तो सवाल गलत मानी जाएगी। तो यहाँ क्या हो गया? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सवाल नंबर 2 थी, नोट करिए। सवाल नंबर 3 है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा रचित 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल हमारी क्या बन रही है? एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, जैसे अभी आपने देखा कि त्रिज्या तो दिया है आर बराबर 14 सेंटीमीटर, लेकिन आप देखे होंगे एक घड़ी बनती है तो जो घड़ी होती है वो कितने अंश की होती है?
360 अंश की होती है। यहाँ बना होता है 12, यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 9। इसके बीच में 1 2 4 5 7 8 10 और 11, इसी के बीच में देखे होंगे तो ये ऐसे बना होता है, घड़ी ही बन जा रही है। देखो इसके बीच में नंबर बनता है 1 2 3 4, ये हो गया 5, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे बना होता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1 मिनट में, यानी वो 5 मिनट में रचित का क्षेत्रफल निकालना है। तो 1 मिनट में मतलब यहां से यहां की दूरी 1 मिनट होगी, क्योंकि भाई 1 घंटे में 1 घंटा बराबर कितना, 60 मिनट के होता है, तो 1 मिनट इतने तो जाएगा ना। अब देखिए टोटल होता क्या है, 360 अंश है। अगर 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो 360 भागे क्या कर देंगे, 360 भागे हम 60 कर देंगे, तो 1 मिनट का अंश निकल कर कितने अंश दूरी चल रहा होता है, तो 0 0 कट गया, 6 6 6। यानी कहने का मतलब आ गया कि 1 मिनट में, 1 मिनट में रचित अंश बराबर 6, यानी 1 मिनट में 6 अंश की दूरी तय कर रहा है, तो 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो 5 गुणे 6 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा हमारा, 30 अंश आ जाएगा। यानी 1 मिनट में अगर हम 1 मिनट में हम 5 अंश की दूरी रच रहे हैं, जा रहे हैं, तय कर रहे हैं दूरी 5 अंश, सॉरी 6 अंश, तो 5 मिनट में कितनी दूरी करेंगे, तो 5 गुणे 6 कर देंगे, तो 6 पंचे 30 अंश, यानी थीटा बराबर कितना हमारा आ गया, वो आ गया 30 अंश। थीटा बराबर कितना आ गया, 30 अंश। अब बता रहा कितना समय लगेगा, ये क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां से अब क्या लिखेंगे, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भैया, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये जाएगा। अब थीटा हमारा कितना है, थीटा हमारा है 30 अंश, 30 बटे 360, पाई का मान हो जाएगा भैया 22/7, और आर का मान हमने निकाल के वो दिया था, कितना हो गया, 14 गुणे, काट देंगे, 0 0 3 कन्ना 12, 12 आए 36, 7 का 7, 7 दूनी 14। अब यहां और कट जाएगा, 2 से 6 बचेगा, यहां फिर 6 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 7 14। अब क्या बचा, 22 गुणे 7 बटे की 3, 2 7 14, 2 7 14 15 बटे की 3, ये क्या हो जाएगा, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सवाल समझ में आई। क्या किया गया, थीटा आपको आर दिया था, थीटा निकालने में क्या किया, हमने आपको दिखाया फिगर में कि 1 मिनट में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में सुई कितने से घूमती है, तो 360 डिग्री घूमती है। 360 डिग्री को हम क्या कर दिया, 60 से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। जब हमने भाग कर दिया तो हमारा कितना आया, 6 अंश आया। अब 1 मिनट का हमको निकल गया, 6 अंश आ रहा है, तो 5 मिनट में कितना अंश आएगा, तो 6 पंचे 30 अंश, यानी थीटा बराबर कितना हो गया, 30 अंश। जो वृत्त हमारा बना हुआ था, ये ऐसे यहां बन गया, मान लो ये 30 अंश बना रहा होगा, इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना था, तो हमने क्या कर दिया, क्षेत्रफल इसका निकाल लिया। ठीक, अब देखिए, नोट कर लीजिए इसको। सवाल नंबर 4 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, यानी आर बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर।
अब कह रहा है समकोण पर कर रहा है, यानी थीटा बराबर कितना, समकोण थीटा कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, अंतरित करता है, यानी आर बराबर दिया है 10, थीटा बराबर दिया है 90। अब सवाल पूछ रहा है क्या, कि संगत लघु वृत्त खंड ज्ञात कीजिए, यानी संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहां दोनों में देखो आर कॉमन है, तो हम क्या ले लेंगे, आर यहां ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, मतलब साइन 90, थीटा का मान कितना दिया है, 90 दिया है। अब क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कितना है, तो 10 गुणे 10 बराबर 90/360 गुणे 22/7 माइनस 1/2 गुणे साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान याद रखिएगा 1 होता है। ठीक, ये 10 × 100 हो गया, ये 9 चौक 36, यानी 1/4 गुणे 22/7 माइनस 1/2। ये 2 क्यों हुआ, एक का नाम एक, ये कटेगा कुछ, 2 दूनी 4, 2 11, तो 100 11/2 माइनस 1/2, यहाँ गुणे 7 भी बचा है, तो ये हो गया 100, ये हो गया, एलसीएम लेंगे 7 दूनी 14, 14 एलसीएम हो जाएगा, ये कटेगा 11 माइनस 2 सते 14 यानी 7, ये आ जाएगा 100 गुणे 11 में 7 गया 4, 4/14, ये से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 2/7, यानी 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां भी छोड़ सकते हो, और इसका मान और भी निकालना चाहेंगे तो भाग दे देंगे, तो वो भी निकल करके आ जाएगा। फिलहाल 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आ रहा है, ये भी एक आंसर हो सकता है। दूसरा आंसर आपका ये हो सकता है, इसको हम भाग दे दें, तो 200/7, ये 7 दूनी कितना जाएगा, 7 दूनी 14, यहां बचेगा 6, 7 8 56, 4 दशमलव लगाएंगे 0, 7 5 35, 5 40, 7 7 49, लगभग 28.5, लगभग कितना आ जाएगा, यह जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर आपका ये भी हो सकता है 28.5 सेंटीमीटर या 200/7, दोनों में से एक आंसर आ सकते हैं, नोट करिए। अब सवाल नंबर इसमें की दूसरी, दूसरी है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अब ये दूसरी सवाल दिया है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, हमको क्या निकालना है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने से क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये वृत्त का क्या होता है क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर माइनस संगत त्रिज्यखंड, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहां देखो आर स्क्वायर यहां भी कॉमन है, आर स्क्वायर यहां भी, तो मगर ले ले आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा? 1 माइनस थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 10 × 10, अंदर बचेगा 1 बटे थीटा का मान 90/360, 9 चौक 36, ये हो जाएगा 22/7 गुणे हो जाएगा यहाँ कितना? 1 - 1/4, ये हो जाएगा 2200/7 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ? एलसीएम 4, 4 का नाम 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 2200/7 गुणे 3/4। तो काट देंगे, 4 पंचे 20, 2 22, 4 पंचे 20, 0, 550/7, क्या हो जाएगा? 550 गुणे 3/7, ये हो जाएगा 5 शून्य 0, 5 तिहाई 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 1650/7, इसको हम कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आंसर आ सकता है, और इसको भाग कर देंगे, ये 1650 डिवाइड बाई 7, 7 दूनी 14, 2 7 तिरिक 21, ये हो जाएगा 5 में से गया 4, ये कट जाएगा 0, ये हो जाएगा 7 पचे 35, 5 40, घूम लगा दिए तो 7 7 49, 1 बचेगा, 7 का नाम 7 3 7 4 समथिंग, ये आ जाएगा 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा।